एक बिगनिंग है एमक्यूएम की वासी जलील की सूरत में। अवाम में उसकी पजीराई हासिल करने का एक नया गेम है, एक नया तरीका है। एमक्यूएम को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कराची की सियासत में अचानक हलचल मचाने वाले वासी जलील के बयान और एमक्यूएम लंदन के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए आज हम इस मौजू पर गहरा जायजा ले रहे हैं और इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि वासी जलील का इतने सालों बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आना, एमक्यूएम लंदन की खुलेआम हिमायत करना, ये क्या सियासी गेम है? क्या नए स्क्रिप्ट की तैयारी चल रही है? सबा खान, आपकी मेहरबानी। मुझे तो आपने माजी की यादों में भेज दिया जब हम 88-89 में कराची की मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म में आए थे तो एमक्यूएम का ही उरूज था और एमक्यूएम की कोई देखने का मौका मिला और कई हमारी उनके साथ बतौर सहाफ़ी बड़ी यादाश्तें जो हैं वो वाबस्ता हैं। देखें, एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार रहे। एमक्यूएम की बिगनिंग से लेकर उसकी एंडिंग तक सारी गेम हमारे नज़रों के और हमारे शऊर के सामने गुजरी। देखिए, ये एक नई अपना एक बिगनिंग है एमक्यूएम की वासी जलील की सूरत में। एमक्यूएम को दोबारा मकबूल और अवाम में जो है उसकी पजीराई हासिल करने का एक नया गेम है, एक नया तरीका है। अल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम के जो बानी हैं, जो कायद हैं, वो आपको पता है कि बहुत अलील हैं और ज़िंदगी के दिन उनके जो हैं वो गिने चुने जा रहे हैं, बहुत अलील हैं। लेकिन आज भी उनकी मकबूलियत की एक गवाही इससे कराची और सिंध के शहरी इलाकों से मिलती है। जब इलेक्शन होते हैं तो टर्न आउट बहुत कम होता है। जो 100% 99% टर्न आउट होता था, अगर उनका कोई कौमी असम्बली का काउंसलर, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होता था तो 99% वो वोट लेता था, जो कराची के इंतखाबात इस बात की गवाही देंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में, उन पर पाबंदी के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें टर्न आउट 20% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा नहीं गया। इसका मतलब कि अक्सरियत जो है वो वोट से बाहर है। 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 टोटल वोट पोल होते हैं और वो उससे ही उम्मीदवार कामयाब होता है। जो लाखों में होता था, 3-3 लाख, 4-4 लाख वोट लेकर जो है वो कामयाब होते थे उनके उम्मीदवार कौमी असम्बली के। तो ये एक सियासत में नई एक मुतहरिक होने के लिए एक बिगनिंग है, एक इब्तदा है। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि उसका मुस्तकबिल और उसके नताइज क्या हो रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। सियासत में ये शुरुआत होनी चाहिए। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आइंदा चंद माहों में होने वाले हैं और उसके फ़ौरन बाद बिलदियाती इंतखाब होंगे और उसमें ये एक टेस्ट केस होगा कि एमक्यूएम लंदन उसमें हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही है, अगर उसको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप क्या जुड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट का रवैया उनकी तरफ क्या होगा, उनकी उम्मीदवारों को मैदान में इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी या पाबंदी होगी, रजिस्टर्ड उनको किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और उनका खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए रवैया क्या होगा। और फिर मौजूदा जो 3 एमक्यूएम के फैक्शंस हैं कराची के अंदर, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमक्यूएम लंदन का उनके बारे में क्या रवैया होगा, क्या पॉलिसी होगी। आया वो उनके साथ मिलकर उनको माफ़ी मिलती है कायद की तरफ से या नहीं मिलती, या फिर वो
अपने आप एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे उसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, सियासत में पैमाना तो इंतखाब होता है, उसमें वोट का जादू चलता है और वोटर का पता चलता है, और मकबूलियत का पैमाना इंतखाब ही होता है कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेकर होती है, उससे उसकी मकबूलियत और उसका जो पैमाना है सियासत के अंदर वो होता है। तो ये एक अच्छी मूव है, और बतौर एक जमहूरियत पसंद सहाफ़ी मैं चाहूँगा, और हम जैसे कई लोग ये चाहेंगे कि सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी सोच रखने वाले को होनी चाहिए। फैसला करने वाला अवाम है, अवाम जिसको वोट दे, आगे लाए, बढ़ाए या उसको नाकाम करे, ये फैसला अवाम का होना चाहिए, और उसमें अवाम की पजीराई, अवाम की इन्वॉल्वमेंट और अवाम की जो सोच है उसको मायूस न किया जाए। अवाम की सोच की उसको इज्जत दी जाए और वोट की कदर की जाए। भुट्टो साहब, ये बताइएगा, आपका सहाफती तजर्बा क्या कहता है कि आज के इस दौर में भी कराची और सिंध के उर्दू बोलने वाले एमक्यूएम लंदन और अल्ताफ हुसैन के पहले जैसे हमदर्द हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि टर्न आउट इस बात की गवाही देता है कि अल्ताफ हुसैन की हिमायत का एक बहुत और वसी हल्का कराची और सिंध के शहरी इलाकों में मौजूद है। मौजूदा जो एमक्यूएम है वो उसको वो मकबूलियत और वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी जो इससे पहले एमक्यूएम को हुआ करती थी, और पतंग की कराची में जो वाह वाह होती थी या सिंध के शहरी इलाकों में वो इनको नहीं मिल सकी। आज भी लोग इनको ताना देते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये फॉर्म 45 वाले नहीं हैं, और सियासत में आज भी उनके ऊपर तनकीद की जाती है कि ये जो नशस्तें थी ये पीटीआई की थी जो इनको इस्टेब्लिशमेंट ने तब्दील करके दी, और ये ताने अभी तक उनके सर से, उनके चेहरों से नहीं उतरे, और अमली तौर पे एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है, चाहे तीन जो फरीक है आपस में इकट्ठे भी हो गए, इख्तलाफ ख़त्म भी हो गए, लेकिन आज तक भी आप देखते होंगे कि सिर्फ सामने बैठते हैं लेकिन उनके इख्तलाफ मौजूद हैं, और हर आदमी एमक्यूएम के अंदर जो मौजूद है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में हो चाहे पाबंदी वाली एमक्यूएम में हो, लेकिन उनका रुख जो है, उनका डायरेक्शन आज भी लंदन की तरफ है। हालांकि वक्त ने यह साबित किया है कि आज तक किसी भी सियासी जमात ने अपने मंशूर पर अमल नहीं किया, सिर्फ ठल्ले खोखले नारे, जज्बाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान तो देते हैं, बड़े बड़े मंशूर, बड़े बड़े बुलंद जो है बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पे इक़्तिदार में आने के बाद कई लोग तो अपने हलकों में नहीं जाते, और सियासी जमातें अपने मंशूर में अमल दरामद करने पर फुली तौर पे नाकाम हुई हैं। आज तक मुझे नहीं याद कि 70 से लेकर आज तक, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, उसके बाद फिर पीटीआई हो, या जो भी जमात इक़्तिदार में आई है, उसने मंशूर पे अमल नहीं किया, और हुक्मरान में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद जमायतों के रवैये तब्दील होते रहे हैं, और सियासी तौर पे एक दूसरे के लिए उन्होंने राहें जो हैं बजाय बढ़ाने के रास्तों को महदूद किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा मकबूल आदमी वली खान, अताउल्लाह मेंगल, मुफ्ती महमूद की सियासत से डर गया, और उन्होंने नेप और जमीयत उलमा इस्लाम पर पाबंदी आयद की। उसके बाद फिर इन्हीं सियासी जमायतों ने खुद उन्हीं रुझानात, उन्हीं तजुर्बों से गुजरी। क्या मियाँ नवाज शरीफ जलावतन नहीं हुए? एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद उन पर कितनी पाबंदियां हुई। बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी खुद उसके जो है वो शिकार रहे। बेनज़ीर भुट्टो जलावतन रही, उनकी सियासी जमायतें जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन
वो किसी न किसी सूरत में जिंदा है। तो इसी तरह MQM को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सियासी तौर पर। उनके जो गैरफाल लोग हैं उनको एक नई शक्ल में आने के मौके मिलने चाहिए और वो भी बदलते हुए हालात में बदलती हुई सोच के साथ सामने आए। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि MQM लंदन की सियासी बहाली होती है तो सूबाई सियासत और पाकिस्तान की मजबूत सूरत हाल पर क्या असरात पड़ेंगे? देखें, अब वो उनकी कंटेंट और स्क्रिप्ट पे ये डिपेंड करता है कि MQM लंदन किस नारे, किस मंशूर, किस सोच और किस सियासी फलसफे के साथ सामने आती है। उनका पॉलिटिकल मैकेनिज्म क्या होगा ये तो वो बताएंगे और फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट कबूल करती है या नहीं करती। मेरे ख्याल में आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा अवाम दोस्त है पहले से। मार्शल लॉ नहीं लगी, मार्शल लॉ लगने के मौके थे, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल लॉ का रास्ता नहीं इस्तेमाल किया और आज वो एक कामयाब पॉलिटिकल निज़ाम के साथ यकजा होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी सोच वसी होनी चाहिए और सियासी जमायतों को परवान चढ़ाना चाहिए, लेकिन सियासी जमायतों का भी वो फ़र्ज़ है कि बदलते हुए हालात में बदलती सोच को सामने ले आएं और अवाम के साथ मिलकर अपने सियासी फ़लसफ़े, अपनी सियासी सोच और अपनी सियासी वाबस्तगी को सामने रखते हुए आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। कराची की सियासत का ये नया रुख आने वाले दिनों में क्या तब्दीली लाएगा? इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।